हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सॉरी, इस बार वीडियो पोस्ट करने में डिले हो गया फ्रेंड्स, लेकिन आप ये जानते ही हैं कि अगर एक अच्छी कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस मार्केट को सर्च करना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसीलिए हमें शायद थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे फ्रेंड्स जहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं जैसे आपको याद दिलाना चाहूँगी, स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टॉक मार्केट में नई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं और हमेशा ऐसी कंपनी की रिसर्च में रहते हैं जहां पे वो कम पैसे में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स पे। आप लोगों की आप ही जैसे दोस्तों ने हमें कमेंट करके पूछा कि आखिर एक कंपनी की फंडामेंटल को कैसे चेक करें, यानी कि ये कैसे चेक करें कि वो कंपनी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो फंडामेंटली सही है या नहीं है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फैक्टर्स के बारे में जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो फंडामेंटली कितनी अच्छी है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको लुक इनटू देखनी चाहिए फ्रेंड्स, वो होती है कंपनी की मार्केट कैपिटल। अब मार्केट कैपिटल तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, जब भी आप शेयर मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी की मार्केट कैपिटल को देखेंगे। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक मार्केट कैपिटल कम से कम 500 करोड़ रुपए से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं फ्रेंड्स। इस चीज में, इस लिस्ट में दूसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो होता है डेट फ्री। डेट फ्री मतलब यानी आपको रिसर्च करते समय ये देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी कर्जे से मतलब कर्जा तो नहीं है उस कंपनी के ऊपर, क्या वो कंपनी डेट फ्री है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा होगा तो वहां पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पीई रेशो। अब आप सोच रहे होंगे ये पीई रेशो का मतलब क्या होता है फ्रेंड। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग। अब शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 5 से 20 के बीच में है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आप हमारी पीई रेशो कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं कि पीई रेशो क्या होता है और कैसे इस कंपनी में हम जाने क्या है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम आपको ज़रूर इसके बारे में खुल के जानकारी देंगे हमारी अगली वीडियो में। चौथी इस लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, चौथा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है हमारा प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग अब क्या होती है? प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी में कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग में आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि कितने प्रमोटर्स होल्डिंग के अगर होंगे तो हम पैसा इन्वेस्ट करें। अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग है तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है फ्रेंड्स। यानी जिन लोगों ने 50% से ज़्यादा जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए इस कंपनी में, जिनकी प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ऊपर है, तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है फ्रेंड्स। पांचवी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है बैलेंस शीट। अब आपको रिसर्च में ये देखना ज़रूरी है उस कंपनी ने लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया। आप उस प्रॉफिट के जरिए जान सकते हैं क्या आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने आपको बताई मार्केट कैपिटल, और वो मैंने आपको बताई अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटल 500 करोड़ रुपए से ऊपर है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। दूसरी मैंने आपको बताई डेट फ्री, क्या वो कंपनी डेट फ्री है, यानी उस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है तो नहीं, अगर है भी तो कितना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो 5 से 20 के बीच में होना जरूरी होता है। चौथी चीज मैंने आपको बताई प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। और पांचवी चीज़ मैंने आपको बताई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी आप लास्ट ईयर का उसका कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया फ्रेंड्स। अगर आपने ये 5 फैक्टर रिसर्च कर लिए किसी कंपनी के बारे में तो आप आसानी से उस कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ को जान सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी हार्ड अर्न मनी को, जिसको आपने इतने मेहनत से कमाया है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करके एक लंबे समय तक होल्ड करके अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारा पहला टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमेशा हम आपको इस चैनल के थ्रू ये मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपको ऐसी ऐसी कंपनीज के बारे में बता सकें जो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। इस वीडियो में सबसे बड़ा सरप्राइज यही है फ्रेंड, क्योंकि अब हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले समय में तहलका मचाने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी लिथियम बैटरीज बनाती है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे लिथियम बैटरीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। लिथियम बैटरीज में आप देख रहे होंगे कि आजकल पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां आपने बहुत देखी होंगी, और आपकी नज़र कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स हैं, बाइक हैं, कार हैं, इन पे भी पड़ रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि एक ऐसी मार्केट ओपन हो गई है फ्रेंड्स जहां पे ज़्यादातर कस्टमर इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, इलेक्ट्रिकल स्कूटी की तरफ मुड़ रहे हैं फ्रेंड्स। और हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो लिथियम बैटरीज ही बनाती है। अब लिथियम बैटरीज का प्रयोग कहाँ होता है फ्रेंड्स? अगर आप कोई भी व्हीकल यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा 90% जो व्हीकल चलती है, डिपेंड करती है, वो आपकी बैटरीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। और ये कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, लिथियम बैटरीज बनाने में डील करती है, तो यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी के थ्रू होने वाली है फ्रेंड्स। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अपने शेयर को एक लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में गारंटेड आपको गारंटेड ही अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं, और इस कंपनी की हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस कंपनी के शेयर को आप कितने पैसे में खरीद सकते हैं और उस कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ क्या है फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कंपनी 1977 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में डील और सर्विसेज करती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी जो बैटरीज़ बनाती है वो बहुत तरीके की बैटरीज़ हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और रेलवे इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह की बैटरीज़ में ये डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक में डील करती है ये कंपनी, जिस कंपनी के बारे में हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये कंपनी जो डील करती है इसका खाली इंडिया में ही ऑफिस नहीं है फ्रेंड्स, ये अमेरिका में भी इस कंपनी का लिंक्ड है, यानी अमेरिका में भी कंपनी की ब्रांच है। और अमेरिका में जब ये कंपनी डील करती है तो ये बहुत तरीके की टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, ऑयल और गैस प्रोडक्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूटिलिटी और रेलवे में। और साथ में मिडल ईस्ट में इसका गल्फ बैटरीज कंपनी LLC एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन है इस कंपनी के साथ, जो 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ था फ्रेंड्स। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी के जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, सऊदी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं इसके, जो रियाद, सऊदी अरेबिया और अब्दुल्ला में भी हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरेबिया में स्क्रीन पर। इसके साथ साथ इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो बहुत तरीके की अलग अलग कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यूरोप, UK में इस कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसेज भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। और ये कंपनी जो डील करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैटरीज बनाती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक में डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट में डील करती है, बैटरीज के अंदर ये लीड एसिड बैटरीज बनाती है, साथ साथ ये सोलार एनर्जी में भी डील करती है और इंजीनियरिंग में भी डील करती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में, जो है 2197 करोड़ रुपए फ्रेंड। और इस कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं 79 रुपये 20 पैसे में। और 52 वीक्स जो इसका हाई गया है वो गया 105 रुपये, और 52 वीक्स लो गया है 44.4 रुपीज़। और इसका स्टॉक PE 22.8 है, बुक वैल्यू 31.2 है, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.53% के हिसाब से, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप इसके ग्रोथ पाथ को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस ग्रोथ पाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है इसके ग्रोथ पाथ से। और कंपनी के खासकर मैं आपको बताना चाहूँगी प्रॉस क्या है। इस कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी डेट फ्री है, साथ में ये आपको गुड क्वार्टर में भी डिविडेंड देती है, साथ में ये आपको CAGR 5 ईयर्स में 18.4% के हिसाब से दे चुकी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 38.1% के हिसाब से। और सबसे खास बात यह है कि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं बैटरीज की, उसमें ये सेकंड नंबर पे आती है फ्रेंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। जैसे ये सेकंड नंबर पे तो आती है, तो क्यों खास है ये? क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जून 2022 में दे चुकी है फ्रेंड, वो दे चुकी है 35 करोड़ रुपए।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मार्च के बाद जून में लिखा हुआ है, और उसमें जून में 35 करोड़ रुपए का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जून 2022 में 29 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे चुकी है फ्रेंड। और साथ में इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 20 करोड़ रुपए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए फ्रेंड कि अगर एक कंपनी नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए दे रही है सब चीज़ हटाने के बाद, वो कितनी अच्छी कंपनी होगी। अब हम बात करते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया था जून 2022 के परफॉर्मेंस के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी मार्च 2022 के परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें। इस कंपनी का जो मार्च 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो एक था 139 करोड़ रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो था 122 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट जो इस कंपनी ने दिया वो दिया 94 करोड़ रुपए फ्रेंड्स। और डिविडेंड भी देख पा रहे होंगे 12% के हिसाब से डिविडेंड दे चुकी है। इस कंपनी ने जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दिखाई है फ्रेंड्स, वो दिखाई है 30% के हिसाब से। और इस कंपनी ने जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दी है वो दी है 152%। इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो है 62%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है फ्रेंड्स लास्ट ईयर की। इस कंपनी का अगर आप नेट कैश फ्लो, मैं आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मार्च 2021 में ये -14 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो में डील कर रही थी, लेकिन इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, और मार्च 2022 में इसका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, प्लस में है 23 करोड़ रुपए। साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ फ्रेंड्स अब इस कंपनी के बारे में कि क्या क्या ये कंपनी है और क्या डील करती है। इस कंपनी में आप अगर देख पा रहे होंगे, अब हम आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कंपनी है कौन सी। ये कंपनी है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, यानी जिस कंपनी की मैंने आपको अभी तक सारी ग्रोथ दिखाई, इसका ग्राफ दिखाया, इसका नेट प्रॉफिट बताया, तो वो कंपनी और कोई नहीं है फ्रेंड, वो है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, जो लिथियम बैटरीज में डील करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताया जो लिथियम बैटरीज में डील करती है, यानी कि HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, और मैंने आपको इस कंपनी की पूरी डिटेल्स दी कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ कैसे होती है, उसका ग्राफ कैसे है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी के थ्रू आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि आपको इस कंपनी के बारे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और मैं आपको ये भी याद दिला देती हूँ फ्रेंड्स कि इस कंपनी का 76% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ लिथियम बैटरी से ही जनरेट होता है फ्रेंड्स। तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना आने वाले समय में आपके लिए कितना लाभदायक होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर आप हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चैनल के थ्रू अगर आप किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स।